तो हम लोग शैवाल के बारे में पढ़ रहे थे। तो शैवाल का जो जनन होता है वो हम लोगों ने जनन को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि शैवाल को, जो एल्गी है हमारे, इनको कितने बड़े क्लासों के अंदर विभक्त कर दिया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो शैवाल है हमारे, शैवाल को जो है एल्गी को तीन बड़ी क्लासों में, तीन बड़े वर्ग में क्या कर दिया गया है, विभक्त कर दिया गया है। वर्ग या जिसे ही कहते हैं क्लास। अब वो तीन क्लासें कौन कौन सी हैं, उन तीनों क्लासों के बारे में हम लोगों को जानना होगा। तो सबसे पहले है हमारी क्लोरोफाइसी। फिर दूसरे नंबर पर है हमारी फियोफाइसी। फिर हमारी तीसरे नंबर पर है रोडोफाइसी। अब जो हमारी क्लोरोफाइसी है इसको हम लोग कहते हैं हरे शैवाल, या इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। और जो हमारी फियोफाइसी है इसे हम लोग कहते हैं भूरे शैवाल। और जो हमारी रोडोफाइसी है इसे हम लोग कहते हैं लाल शैवाल। तो इन तीन क्लासों में हमने पढ़ने की सुविधा के लिए तीन क्लासों के अंदर शैवालों को क्या कर दिया है, बांट दिया है। एक है हमारी क्लोरोफाइसी, एक है हमारी फियोफाइसी और एक है हमारी रोडोफाइसी। अब इन तीनों को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्लास को पढ़ेंगे। तो ये तीन क्लास हो गई। अब हमको किसके बारे में केवल और केवल जानना है, क्लोरोफाइसी के बारे में। जो हमारा हरे शैवाल है इन्हीं के बारे में हम लोगों को केवल और केवल पढ़ना है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ना। तो ये हो गई तीन क्लास इनको आपको नोट कर लेना है। अब हम लोगों को जो बेसिकली पढ़ना है वो किसके बारे में, क्लोरोफाइसी के बारे में। तो अब हमारी अगली हेडिंग रहेगी एकदम जो पेज का सेंटर है उस पर हम लोग डालेंगे क्लोरोफाइसी। तो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफाइसी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, हरे शैवाल, या इंग्लिश में कहना चाहिए इसे कहते हैं ग्रीन एल्गी। अब इनके एक एक लक्षणों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं कि क्या क्या इनके लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले इनका पढ़ेंगे हम लोग वास स्थान। और वास स्थान का मतलब होता है हैबिटेट। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 90% ये किसमें पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में। तो लिखेंगे 90% स्वच्छ जल में तथा या फिर शेष खारे पानी में उपस्थित होते हैं। तो भाई ये कैरेक्टर क्या हो गया कि 90% जो है वो खारे पानी में होते हैं और शेष कहाँ पर रहते हैं, हमारे 90% स्वच्छ जल में रहते हैं, बाकी के शेष कहाँ रहते हैं, हम लोगों के खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब इनकी जो है आगे की और चीजें देखेंगे। अब जो इनका संरचना है, अब इनकी बॉडी जानेंगे कैसे होती है। तो लिखेंगे शरीर का मतलब क्या है, बॉडी का मतलब भाई ये एक कोशिकी है कि बहुकोशिकी है। बहुकोशिकी में भी तीन प्रकार के पढ़े थे। एक था हमारा सामूहिक वाला जो समूह में रहता था, एक था हमारा तंतुमय वाला, और एक था जो प्लांट की तरह जाल बनाकर रहता था, जिसे हम लोग उदाहरण लिखे थे कल्प्स। तो आपको याद रखना है कि शरीर जो है इनका होता है एक कोशिकीय होते हैं, ये एक कोशिकीय तथा और कौन कौन से समूह व तंतु में बहुकोशिकीय।
तो ये बात होती है, एक में यानी इनका शरीर एक कोशिका का होता है और बहुकोशिका के भी होता है। लेकिन बहुकोशिकी के अंदर क्या होता है भैया, बहुकोशिकी में या तो समूह में रहेंगे या तो ये धागे के रूप में पाए जाएंगे, तंतुमय रूप में होते हैं। तो ये एक लक्षण हो गया इनका। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे इनका लक्षण क्या है भाई, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। अब इनकी जो भित्ति होती है, भित्ति का मतलब जो है इनकी जो दीवार है, इनके जो बाहरी भित्ति है ये काहे की बनी होती है, भित्ति को कहते हैं हम लोग वाल। अब वाल जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है इनर लेयर, अंतः जो हमारी झिल्ली है, और एक होती है बाह्य झिल्ली। तो हम लोग लिखेंगे कि जो इसकी अंतः झिल्ली होती है, अंतः झिल्ली जो होती है ये बनी होती है भैया सेलुलोज की, सेलुलोज की। और जबकि बाह्य झिल्ली जो है, बाह्य झिल्ली बनी होती है पेक्टोज की। बाह्य झिल्ली काहे की बनी होती है, पेक्टोज की बनी होती है। तो ये बात हो गई किसके बारे में भैया, भित्ति के बारे में बात हो गई। अब आगे और बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि इनके अंदर जो है वर्णक कौन सा पाया जाता है। 4 नंबर पर वर्णक क्या होता है इनके अंदर, वर्णक को कहते हैं हम लोग पिगमेंट। तो इनके अंदर 3 प्रकार के होते हैं वर्णक। एक होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और एक होता है और कैरोटिनॉइड्स। कौन होते हैं भैया, कैरोटिनॉइड्स। तो क्लोरोफिल और ए और बी के कारण ये कैसे दिखाई देते हैं, हमें हरे रंग के क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो क्लोरोफिल ए और बी के कारण ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, हरे रंग के। तो यहां पर लिखेंगे क्लोरोफिल ए व बी के कारण घास की तरह, जैसे घास होती है हमारे हरे रंग की, घास की तरह हरे रंग के दिखाई देते हैं। घास की तरह हरे रंग के दिखाई देते हैं। घास की तरह किसकी दिखाई देते हैं भाई, हरे रंग के हमको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। वर्णक के बारे में बात हो गई। अब अगला पॉइंट हमारा रहेगा कि जो इनका भोजन होता है, ये अपना भोजन किसके रूप में संग्रहित करते हैं। तो अगला पॉइंट रहेगा, देखिए आपके फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, अगला पॉइंट रहेगा हमारा जो भोजन है वो किसके रूप में होता है। तो चलिए एक बार इसको अपने स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में लिख लीजिए, हम इसको बिगाड़ करके दूसरा नया पॉइंट लिखने जा रहे हैं। अगला पॉइंट रहेगा हमारा 5वां, संग्रहित भोजन। संग्रहित भोजन, तो संग्रहित भोजन जो होता है वो किसके रूप में भैया होता है, स्टार्च के रूप में। तो लिखेंगे स्टार्च, स्टार्च के रूप में। और स्टार्च के अलावा क्या करते हैं, ये शर्करा व ऑयल ड्रॉपलेट्स, तेल की बूंद, तेल की बूंद के रूप में, शर्करा और तेल की बूंद के रूप में क्या करते हैं, स्टार्च को अपने अंदर रखते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर एक और क्वालिटी पाई जाती है कि इनके अंदर भैया इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो इनके हरित लवक होते हैं, इनके अंदर क्या होता है भैया, एक पायरिनॉइड्स नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और पायरिनॉइड का स्ट्रक्चर ये होता है कि बीच में स्टार्च भरा होता है, किनारे पर क्या होती है, प्रोटीन। तो लिखेंगे कि इनके हरित लवक में स्टार्च के अतिरिक्त प्रोटीन
उपस्थित होती है, प्रोटीन उपस्थित होती है जिसे पायरिनोइड्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम फोटो वगैरह चाहें तो पायरिनोइड्स कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए ये एक प्रोटीन की झिल्ली हो गई और इसके बीच में ये भरा हुआ है स्टार्च, तो ये हो गया हमारा प्रोटीन, ये हो गया हमारा स्टार्च। इन दोनों का मिलाकर ही हमने इसको नाम दे दिया है पायरिनोइड्स। तो ये हो गए हमारे पायरिनोइड्स। और कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। पायरिनोइड्स नाम की संरचना जो है पाई जाती है। अब इनके क्या करेंगे हम लोग? जनन के बारे में हम लोग इनके पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला कौन सा आता है हमारा 6 पर? कायिक जनन। तो कायिक जनन भाई किसके द्वारा होता था? वहीं पर लिखा था विखंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन द्वारा। दूसरा आएगा हमारा कौन सा भी है 7 नंबर पर? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन आया था हमारा किसके द्वारा? जू स्पोर के द्वारा, जू स्पोर के द्वारा। और जू स्पोर के अंदर खासियत क्या होती है? इनके अंदर 2 या 4 फ्लैजेला पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई हमारी किसके बारे में? अलैंगिक जनन के बारे में। अब 7 नंबर के बाद 8वां और बचता है, इसको भी हम लोग यहीं पर कर लेंगे। लैंगिक जनन के बाद कौन सा आएगा भैया? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन कैसा होगा भैया? समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और उगैमस प्रकार का। तो लैंगिक जनन 3 प्रकार से हो सकता था। कौन कौन सा? समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और किस तरीके से भैया? और हो सकता है उगैमस प्रकार, उगैमस प्रकार से। तो उगैमस प्रकार से भी हो सकता है। चलिए इतना आपका 8वां ये पूरा का पूरा हमारा जो क्लोरोफाइसी है ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके उदाहरण हमको कुछ याद करने होंगे, तो इससे उदाहरण लिखने से पहले आपको एक बार नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे इसके उदाहरण के ऊपर। चलिए अब उदाहरण देखते हैं इसके। उतार लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं और ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही बनते हैं। तो चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं भाई, इसके एग्जाम्पल को लिखेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या है इनके। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी एग्जाम्पल। सबसे पहले नंबर 1 पर एग्जाम्पल आता है हमारा क्लेमाइडोमोनास। दूसरे नंबर पर आता है हमारा क्लोरेला। फिर आता है हमारा तीसरे नंबर पर वॉल्वॉक्स। चौथे नंबर पर यूलोथ्रिक्स। फिर आता है हमारा 5वें नंबर पर स्पाइरोगाइरा। फिर 6ठे नंबर पर यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। फिर आता है 6ठे नंबर पर कारा। और फिर आता है हमारा
6 नंबर। फिर 7 नंबर पर आएगा हमारा फ्रिशेला। फिर 8 नंबर पर आता है हमारा सिफेल्यूरोस। फिर एक और याद कर सकते हैं, इसको हम लोग कॉमन नाम से बुलाते हैं सी लेट्यूस। और लेट्यूस शब्द का मतलब भैया होता है कि जो हमारा सलाद होता है उसको हम लोग कहते हैं सी लेट्यूस। तो इसको हम लोग जानते हैं हम लोग अलवा के नाम से, अलवा, और इसका कॉमन नाम होता है सी लेट्यूस। तो ये कुछ 9 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कौन है ये? ग्रीन एलगी, हरे शैवाल। कौन कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा। फिर होता है हमारा फ्रिशेला, सिफेल्यूरोस, अलवा, और इसको ही हम लोग जानते हैं सी लेट्यूस के नाम से। सी माने समुद्री, लेट्यूस माने होता है हमारा सलाद। तो समुद्री सलाद के रूप में जो यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? अलवा। यानी जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो अलवा नाम के जो हमारा हरा शैवाल है, ग्रीन एल्गी है, इसका प्रयोग वहां के लोग जो है सलाद के रूप में करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्लोरोफाइसी के, हरे शैवाल के। तो 9 एग्जाम्पल है, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा। ये भाई कारा लिखा है, ए बनी हुई है, कारा। फिर फ्रिशेला, सिफेल्यूरोस और अलवा। फिर है हमारा सी लेट्यूस। और ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, फ्रिशेला। यहाँ पर ये भाई ई है ये, और ये है आई। चलिए इतना ही रखते हैं फिलहाल। अब मिलेंगे हम लोग क्लोरोफाइसी के बाद पढ़ेंगे फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब भूरे शैवाल के बारे में।